औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुम अल-लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़ियाइन अफ़ला तस्माऊन। आप फरमाएं कि क्या तुमने देखा अगर अल्लाह ताला तुम पर क़यामत के दिन तक हमेशा के लिए रात तारी कर दे तो अल्लाह ताला के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे। तो क्या तुम सुनते नहीं हो। सूरत अल-कसस आया 71। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इंसानों पर एहसान करते हुए उनके लिए रात दिन बनाए हैं ताकि वो दिन में अल्लाह का फजल तलाश करें और रात में सुकून करके थकावट दूर करें। क्या इसकी मखलूक में से कोई ऐसा है जो रात और दिन बनाने पर कुदरत रखता हो। कुल अराइतुम, हाँ फरमाएं क्या तुमने देखा। रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप उनसे कहें कि वो गौर करें। इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा, अगर अल्लाह ताला तुम पर क़यामत के दिन तक हमेशा के लिए रात तारी कर दे, यानी गौर करें अगर क़यामत तक उनके लिए रात होती तो नुकसानात के अलावा वो इससे उकता जाते। फिर ये बताओ, मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़ियाई अफ़ला तस्माऊन, तो अल्लाह ताला के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे। तो क्या तुम सुनते नहीं हो। अल्लाह ताला के सिवा वो कौन है जो दिन की रोशनी ले आए जिसमें तुम देखते भालते और अपने काम काज करते हो। अफ़ला तस्माऊन, तो क्या तुम सुनते नहीं, यानी जो बात तुम्हें कही जाती है तुम सुनते नहीं हो। अल्लाह ताला ने इंसान को रात दिन के निज़ाम से अपने इख्तियारात की वुसअत को समझाया है कि और ये सवाल किया है कि बताओ अगर दिन रात का ये निज़ाम ख़त्म करके हमेशा के लिए तुम पर रात मुसल्लत कर दी जाए तो वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें रोशनी अता करेगा, या तुम सुनते नहीं हो। कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैलिन तस्कुनूना फीही अफ़ला तुबसिरून। आप फरमाएं क्या तुमने देखा अगर अल्लाह ताला तुम पर क़यामत के दिन तक हमेशा के लिए दिन ही कर दे तो अल्लाह ताला के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें रात ला दे जिसमें तुम सुकून हासिल करो। तो क्या तुम नहीं देखते। सूरत अल-कसस आया 72। कुल अराइतुम, आप फरमाएं क्या तुमने देखा। आप उनसे कह दे गौर करें। इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामा, अगर अल्लाह ताला तुम पर क़यामत के दिन तक हमेशा के लिए दिन ही कर दे, अगर क़यामत तक अल्लाह ताला तुम पर दिन तारी कर दे तो काम काज करके लोग थक जाते, ज़िंदगी वबाल हो जाती, थकन कैसे दूर होती, नुकसानात अलग होते। मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैलिन तस्कुनूना फीही, तो अल्लाह ताला के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें रात ला दे जिसमें तुम सुकून हासिल करो, यानी अल्लाह ताला के सिवा वो कौन सी हस्ती है जो तुम्हें रात ला दे जिसमें तुम आराम करो। अफ़ला तुबसिरून, तो क्या तुम नहीं देखते, तुम अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों को नहीं देखते और यकीन करते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही माबूद हकीकी है। अल्लाह ताला ने दिन और रात के निज़ाम के आदि इंसान के शऊर को बेदार किया है कि अगर ये बताओ अगर ये दिन हमेशा के लिए दिन हो जाए, आराम के लिए रात ना आए, तो बताओ कौन सा माबूद है जो तुम्हें सुकून के लिए रात ला दे। क्या किसी की इतनी कुदरत है कि वो इतने बड़े वाक़े को ज़ुहूर में ला सके। क्या तुम देखते नहीं। अल्लाह ताला ने रात हमेशा रहने का जिक्र फरमाया तो अफ़ला तस्माऊन, और हमेशा के रहने का जिक्र किया तो फरमाया, और हमेशा दिन के रहने का जिक्र किया तो फरमाया अफ़ला तुबसिरून। ये इसलिए कि देखने का काम रोशनी से ताल्लुक़ रखता है। तारीकी में इंसान देख तो नहीं सकता, सुन ज़रूर सकता है। वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहारा लितस्कुनु फीही वलितब्तगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून, और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए हैं ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और ताकि तुम उसके फजल में से तलाश करो और ताकि तुम शुक्र करो। सूरत अल-कसस आया 73। वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहार, और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए
दिन और रात अल्लाह की रहमत की वजह से हमारे लिए नेमत बन गए। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से रात को तारीक बनाया ताकि सब लोग आराम करें और कोई किसी की नींद में और आराम में खलल न डाले। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दिन को रोशन बनाया ताकि इंसान अपनी तिजारत और काम कर सके। अगर दिन की रोशनी ना होती तो इंसान मुश्किलात में मुब्तला हो जाता। लितस्कुनु फीही, ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो, ताकि तुम रात में आराम करो। वलितब्तगु मिन फज़लिही, और ताकि तुम उसके फजल से तलाश करो, ताकि दिन में कारोबार करो, सफ़र करो। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र करो, ताकि अल्लाह ताला की नेमतों पर उसकी इबादत करो, शुक्र करो। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया, हर उस शख्स के लिए जो चाहे कि नसीहत हासिल करे या शुक्रगुजार बनना चाहे। सूरह अल फुरकान आया 62। बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को वसीयत की और फरमाया, जब बिस्तर पर जाने लगो तो ये दुआ पढ़ा करो, ए अल्लाह, मैंने अपनी जान तेरे सुपुर्द की और अपना मामला तुझे सौंपा, और अपने आप को तेरी तरफ मतवज्जो किया और तुझ पर भरोसा किया। तेरी तरफ रग़बत है, तेरे खौफ की वजह से तुझसे तेरे सिवा कोई जाए पनाह नहीं। मैं तेरी किताब पर ईमान लाया जो तूने नाजिल की और तेरे नबी पर जिन्हें तूने भेजा। फिर अगर वो मरा तो फितरत इस्लाम पर मरेगा। वयौम युनादीहिम फयक़ूलु ऐना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़उमून, और जिस दिन अल्लाह ताला उन्हें पुकारेगा बस वो कहेगा, मेरे शरीक कहाँ हैं जिनका तुम गुमान रखते थे। सूरह अल कसस आया 74। वयौम युनादीहिम फयक़ूलु, और जिस दिन अल्लाह ने पुकारेगा बस वो कहेगा, ऐना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़उमून, मेरे शरीक कहाँ हैं जिनका तुम गुमान रखते थे। अल्लाह ताला आवाज़ देकर पूछेंगे, ये बताओ दुनिया में जिनको तुम मेरा शरीक ठहराते थे वो सब कहाँ गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत अल मोमिन में फरमाते हैं, फिर उनसे कहा जाएगा, वो कहाँ हैं जिन्हें तुम शरीक करते थे अल्लाह के सिवा। वो कहेंगे, वो हमसे खो गए, बल्कि उससे पहले हम किसी चीज़ को पुकारते ही न थे। अल्लाह ताला काफिरों को ऐसे ही गुमराह करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन पुकारेगा, कहाँ हैं मेरे शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे। शुरका की चूँकि कोई हकीकत नहीं, इसलिए इंसान को बड़ी शर्मिंदगी के मंजर में रखकर झंझोड़ा गया कि कल के जवाब के लिए सोचो तो सही क्या बनेगा। क्या ये बेहतर नहीं आज नाहक शिर्क छोड़ दें। व नज़ाना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन फ़कुलना हातु बुरहानकुम फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाहि व ज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे, फिर हम कहेंगे अपनी दलील लाओ, तो वो जान लेंगे यकीनन हक़ अल्लाह ताला के लिए है और वो भी उनसे गुम हो जाएगा जो वो खड़ा करते थे। सूरह अल कसस आया 75। व नज़ाना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, और हम हर उम्मत में से एक गवाह खींच कर लाएंगे। जब क़यामत के दिन मुशरिक और उनके माबूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेगा जो दुनिया में उनके शरीक पर गवाही देगा। गवाह से मुराद पैगम्बर हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया कि मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं पढ़ कर सुनाऊँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही तो नाज़िल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दूसरे से सुनना चाहता हूँ। चुनाचे आपको सूरत निसा सुनानी शुरू की। जब मैं यहाँ पहुँचा तो आपने फरमाया, ठहर जाओ। फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बशहीदन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुभान अल्लाह। फ़कुलना हातु बुरहानकुम, फिर वो कहेंगे अपनी दलील लाओ, यानी अपने शरीक पर दलील लाओ। हमने तुम्हें इसका हुक्म दिया था या मेरे रसूलों ने दिया था, मेरी किताबों में हुक्म था। क्या तुम्हारे माबूदों में से कोई ऐसा है जो अलवहियत का मुस्तहिक हो। फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाह, तो वो जान लेंगे कि यकीनन हक़ अल्लाह ही के लिए है।
इस वक्त उन्हें मालूम हो जाएगा कि हक़ और सच्चाई अल्लाह की तरफ से है। वज़ल्लाहुमा कानू यफ्तरून, और वो फिर उनसे गुम हो जाएगा जो वो खड़ा करते थे। इस जुनून से वो कुछ गुम हो जाएगा जो वो खड़ा करते थे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि हम मुस्कुराए। आपने फरमाया तुम जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया हूँ? हमने कहा अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया मैं बंदे की इस गुफ्तगू की वजह से मुस्कुराया हूँ जो वो अपने मालिक से करेगा। बंदा कहेगा मैं मालिक क्या तू मुझे जुल्म से पनाह दे चुका, यानी तूने वादा किया कि मैं जुल्म नहीं करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जवाब देगा क्यों नहीं? तो फिर बंदा कहेगा आज मैं अपने ऊपर सवाए अपनी ज़ात के किसी और की गवाही को जायज़ नहीं रखता। अल्लाह फरमाएगा अच्छा तेरी ही गवाही तेरी ज़ात पर आज के दिन कफ़ायत करती है और किरामन कातिबीन की गवाही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर बंदा मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, उसके अज़ा हाथ पाँव वगैरह को हुक्म होगा कि बोलो तो उसके सारे अमाल बोल कर बता देंगे। फिर बंदे को बात करने की इजाज़त ना दी जाएगी। तो बंदा अपने अज़ा से कहेगा तुम्हारे लिए हलाकत और दूरी हो, मैं तो तुम्हारे ही लिए झगड़ा कर रहा था, यानी मेरा मकसद तुम्हें दोज़ख से बचाना था, लेकिन जब तुमने खुद ही इकरार कर लिया तो अब दोज़ख में जाओ। गवाहों से क्या कहा जाएगा? गवाहों से कहा जाएगा अपनी दलील पेश करो। पैगंबरों की दावत के बावजूद तुम मेरे साथ क्यों शरीक ठहराते थे और मेरे साथ उनकी इबादत क्यों करते थे, उसकी दलील लाओ। क़यामत के दिन सारी इफ्तरा पर्दाजियाँ खोल दी जाएंगी। क़यामत के दिन शिर्क का पोल खुल जाएगा, तब लोग जान लेंगे हक़ अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो दुनिया में हक़ है वो हमें हक़ नज़र आए और उस पर हमें जमा दे। अल्लाह से जो बातिल है वो बातिल नज़र आए उससे हमें दूर रख। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चला और हमें जन्नत फिरदौस के आला मुकाम पर ले जा। आमीन या रब्बिल आलमीन।